ये है कि प्रमोद जैन भाया आते हैं, उसके ठीक पीछे ही नरेश मीणा के समर्थक आते हैं। ये एक संयोग था। ये सामने ही आप अगर दिखाएं तो सामने ही प्रमोद जैन भाया की गाड़ियां हैं, उनका काफिला है और उसके ठीक पीछे जितना प्रमोद जैन भाया के साथ 10 गाड़ी है, उससे ज्यादा 20 गाड़ी एक कार्यकर्ता के साथ है, नरेश जी के कार्यकर्ताओं के साथ है। ये एक बात बताओ, ये इधर से आ रहे थे और वो इधर से जा रहा था, तो ये वहां से उतर के उसके पीछे से क्यों गए हैं? ये सही है क्या? इससे माहौल बिगड़ता है कि माहौल सुधरता है? जैसे जैसे अंततः चुनाव पास आता जा रहा है, ये और भी रोचक होता जा रहा है। अभी हम एक गांव में मौजूद हैं, बोरदा गांव में मौजूद है, बोरदा गांव में, और यहाँ पर सामने ही प्रमोद जैन भाया जा रहे हैं और पीछे पीछे नरेश मीणा के समर्थक भी उनके पीछे जा रहे हैं। दोनों आपसी टक्कर हो चुकी है भाई साहब। सामने प्रमोद जैन भाया जा रहे हैं, भाई साहब सामने प्रमोद जैन भाया जा रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे टक्कर देने पहुंच रहे हैं। अभी ये नरेश जी का प्यार इस हाड़ौती अंचल में और जिस गांव में बोरदा गांव में खड़े हैं, ये मोहन जी बोरदा साहब का गांव है। अभी प्रमोद जैन भाई आगे स्वागत करके निकले और पूरा गांव नरेश भाई के समर्थकों के साथ है। इधर आम आदमी पार्टी की पूरी टीम, इधर बसपा पार्टी की पूरी टीम और पूरा बोरदा समाज हमारे साथ है। ये भाई साहब नरेश जी का प्यार है। ये उनके पीछे ही पीछे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? वो आगे आगे आप पीछे जय भीम जय जोहार। प्रमोद जैन भाई के साथ किराए की भीड़ है और नरेश जी के साथ आत्म सम्मान और समर्पण की भीड़ है। तो ये भीड़ आगे चलते आगे भीड़ ये कहाँ जा रही है? पूरा गांव जन समर्थन डोर टू डोर गांव में एक छोटा सा रोड शो के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, सभी भाई पीछे आ जाएं। ये क्या कारण है भाया के पीछे पीछे लगने का? सामने समर्थक है, कुछ भिड़ंत हो गई तो आपने यहाँ घूम रहे हो देखा है कि यहाँ पर आम आदमी गरीब तबके को बिल्कुल भी इन्होंने वो नहीं किया, विकास नहीं है। गाँवों की बहुत ज्यादा दुर्दशा है, गली गली हम डोर टू डोर जा रहे हैं। गाँव की बहुत दयनीय स्थिति है इस टाइम। मतलब इन्होंने दोनों पार्टी ने मिल बट के खाया है और आपस में पूरी लूट मचा रखी है। हम चाहते ही गाड़ियाँ आगे क्यों जाने लगी? अब हमें तो पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब गांव वालों को उत्साह देगा उन्होंने तो वो यहाँ से कट लिए। अब उनकी नहीं पड़ रही पार, उनको पता लग रहा है तो वो निकल रहे हैं दुख के। सामने समर्थक खड़े थे भी भाया के, तो भाया के समर्थकों ने तो इंकलाब जिंदाबाद बोला, आपने देखा होगा। तो बस तो उनको पता लग गया भाया खुद इंकलाब नहीं करने वाली है। भाया खुद इंकलाब, ऐसा पलट कैसे गया? मुंह से इंकलाब जिंदाबाद निकला होता है एक बार तो। पार्टी ये अपने रास्ते जा रहे थे, निकल रहे थे शांति से। प्रमोद जैन भाया का काफिला खड़ा था वहाँ पे, पर ये हमने रुकाए, हमने आगे होके कहा है कि हम इनकलाब जिंदाबाद करना चाहते हैं और आप रुकिए। हम समर्थन कर रहे हैं, हम इनकलाब के नारे को बुलंद कर रहे हैं और नरेश भाई साहब को राजस्थान की राजनीति में किसान कौम के नेता के रूप में देखना चाहते हैं। वहाँ जो लोग कांग्रेस का झंडा पहने हुए थे, वो अचानक इनकलाब में कैसे तब्दील हो गए? ये प्यार है प्रमोद जैन भाया का। ये प्रमोद जैन भाया वो खुद भी ये एक बार तो उसको लगा कि मैं भी इनकलाब बुलंद कर दूं, लेकिन वो आगे निकल गया। हमारे भीड़ के सामने ही आप अगर दिखाएं तो सामने ही प्रमोद जैन भाया की गाड़ियां हैं, उनका काफिला है और उसके ठीक पीछे जितना प्रमोद जैन भाई के साथ 10 गाड़ी है, उससे ज्यादा 20 गाड़ी एक कार्यकर्ता के साथ है, नरेश जी के कार्यकर्ताओं के साथ है। ये प्यार है। केजरीवाल जी के जो पार्टी के साथ है उनके साथ 20 गाड़ियां हैं। और ये जो एक हमारे पार 2 बार एमएलए कांग्रेस पार्टी से रह चुके हैं, उनके साथ जितनी पार्टी नहीं है उसके साथ बहुजन पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से नरेश भाई के साथ है। जय भीम जय जवाहर। बहुजन से यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है? नहीं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ सवाई माधोपुर का, मनोज कुमार मीणा मेरा नाम है और मेरी पूरी टीम आई हुई है और पूरी यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं है बहुजन समाज पार्टी। और सब्र कीजिए, अभी आप वहाँ पे थोड़ा नारेबाजी करेंगे, उसके साथ आप देखते हो कि नरेश मीणा के कितने पार्टी के समर्थक सही वापस क्यों लौट रहा है? क्या प्रमोद जैन भाया को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, वो आगे चले। देखो, हम किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं करना चाहते। हम इतने ही सही क्यों? आप लोग वहाँ उतरे 100 मीटर आए फिर वापस? इतना सा जो मेन कार्यकर्ता स्थल होता है, जो एक गांव में विकास का जहाँ भी इकट्ठा होता है इंसान, वो वहाँ पे होते हैं। जो बस स्टैंड कहलाता है बोरदा का, उस जगह पे जाके आप वहाँ देखिए कि कितनी भीड़ होती है नरेश मीणा के साथ में। और जो भाया जी हैं वो अपने प्रचार के लिए आगे चले गए हैं, तो हम कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं चाहते किसी का भी। तो देखिए
ये है कि प्रमोद जैन भाया आते हैं, उसके ठीक पीछे ही नरेश मीणा के समर्थक आते हैं। ये एक संयोग था, ये कोई नहीं, बिल्कुल संयोग था। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको भगाने आए थे, हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि दूरी इतनी क्यों, आपने बता दिया। खैर, तो देखिए भाया आए, देन उसके बाद ही नरेश मीणा के समर्थक आते हैं और भाया आगे बढ़ जाते हैं, समर्थक भी उनको इस गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर वापस आ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ भी खड़े, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए बातचीत करते हैं, क्या बता रहे हैं। हाँ भाई, एक बात बताओ, ये इधर से आ रहे थे और वो इधर से जा रहा था, तो ये वहां से उतर के उसके पीछे से क्यों गए हैं? ये सही है क्या? इससे माहौल बिगड़ता है कि माहौल सुधरता है? जब बाया का काम कर रहे हैं, नरेश वाले नरेश का काम कर रहे हैं, तो नरेश वाले इधर जाना चाहिए, इधर क्यों गए उसके पास? गाड़ियां तो इधर ही जा रही थी। नहीं, गाड़ी तो इधर से, ये नरेश के तो इधर से आई थी ना गाड़ी, तो फिर नरेश के आदमी वो गाड़ी में से उतर के उसके पीछे से क्यों जा रहे हैं? नारा लगाते माहौल खराब क्यों कर रहे हैं? ये तो एक हम बोर्डा का नाम खराब क्यों कर रहे हैं? हम नरेश का वोट दे रहे हैं, हम समाज ज्यादा माता बिरादरी हमारी, तो हम देते हैं समाज के जो कैंडिडेट आए हैं, जो पहले से थे यहाँ पे। एक मिनट है, ये एक तरफा गांव है, वोट सबका होता है, अधिकार आने का सबका होता है, पर ये मतलब उनका स्वागत करने का अधिकार गांव वाले का सबका है। जो आएंगे दरवाजे पे तो स्वागत तो सबका ही करेंगे। वोट तो हमारी इच्छा होगी जा देंगे हैं? इनके ये गलत है, इनका नहीं, ये गलत है। भाई माँ भैया का देगा, नरेश का देगा, माँ के जमीदी का देगा। नहीं वोट तो देगा तो सबका देगा, पर वापिस ये दमैया मत करो, ये दमैया मत करो। काम कर रहे हैं और नरेश का काम कर रहे हैं, दोनों का प्रचार करने का ऐसी कोई बात नहीं। जिसका वोट देगा, जिसका देगा। एक तरफ, मगर ये इधर जा रहे थे ना, तो इनको इधर ही जाना चाहिए, इधर क्यों जा रहे थे उनके पीछे से? वो तो कह रहे हैं कि भाई पूरा गांव ही नरेश मीणा का समर्थक है, पूरी भीड़ आ गई। गांव समर्थक तो है, वो याद है कि हम भी कह रहे हैं ना भाई, पूरा गांव मीणा का समर्थक है, मगर जरूरी है नरेश मीणा का देगा, बता देगा, पर ये ऐसा करेगा तो ये तो बालक चीज है, वो बालक ऐसा तो करते हैं। वो कोई भय भी हमारा दुश्मन नहीं, उसका भी स्वागत वो स्यापा लाद दरिए हो स्यापा बता रहे देखा नरेश तो भाई है, ये बढ़िया है, मगर सर तो भाई वो भी गांव में आया तो भाई वो भी तो है। अब घूम रहे थे हम गाँव में, पूरे घूम रहे थे गाँव वाले, कहाँ गए थे पटेल? और आज जब उन्हें तो साथ में नहीं है, और उनके ये कार्यकर्ता कौन है, उनके हैं कार्यकर्ता कौन है, जबरदस्ती पीछे से कोई कैंडिडेट के पीछे से गांव वाले किसी और का स्वागत नहीं कर सकते क्या? गांव के एक भी नहीं इनके साथ में। मतलब शांति से आना चाहिए, दोनों को प्रचार करना चाहिए। ये प्रचार वाले नहीं है, ये दंगा करने वाले हैं। गांव में घूमना था तो ये इधर हो के यूं घूम सकते थे। भाई इधर जा रहे हैं ना, भाई इधर जा रहे थे तो ये इधर हो के घूमते, मगर ये भाई के पीछे से क्यों जा रहे? माहौल खराब कर, गलत बात है। गांव बदनाम होगा ना होगा, गांव बदनाम होगा नहीं मामला में तो आओ सबको प्रचार करो यार, सबको स्वागत करो। विरम जी करे सही करे जो बात। अभी नरेश की आ रहे तो ना देखिए यहाँ पे समर्थकों के बीच में आपसी भिड़ंत हो गई है, दोनों लोग आपस में भिड़ चुके हैं और उसके बाद उनका कहना है कि अगर आपको बाया जी के पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? कोई बाया जी का आदमी थोड़े जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। माहौल खराब नहीं करे पब्लिक, क्या गाँव को बदनाम ना करे और थोड़ा हिसाब से रहे। चुनाव लड़ने का कोई अधिकार है सबको, शांतिपूर्वक मतलब काम करो। देखिए ये है कि यहाँ पर अभी प्रमोद जैन भाया कुछ देर पहले आए थे, उसके बाद नरेश मीणा के समर्थक आते हैं और उन लोग इस साइड से जा रहे थे, पर उनका ऐसा कहना है कि हम प्रचार करने ही आए थे, इस गांव में आए थे, दोनों लोग आमने सामने होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थन में भी जो थे वो भाया का स्वागत कर रहे थे, उनका कहना था कि हम वोट तो नरेश मीणा को ही देंगे, पर जो भी हमारे यहाँ नेता आया हम उसका स्वागत करेंगे, पर इस तरीके से आकर करना ये गलत था, ऐसा इनका कहना है। खैर इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।